सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग सीखेंगे चैप्टर 2 बिजनेस स्टडीज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जॉइंट स्टॉक कंपनी का मेरिट्स, उसका एडवांटेजेस क्या होते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी का मेरिट्स क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, सबसे पहले होता है लिमिटेड लायबिलिटी। नाउ लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? शेयर होल्डर जो होता है ना, शेयर होल्डर जो कंपनी का ओनर होता है, जो कंपनी का मेंबर होता है, उसका लायबिलिटी लिमिटेड होता है। शेयर होल्डर का लायबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड होता है। सपोज सपोज शेयर होल्डर ने 1000 शेयर परचेज किया है। शेयर होल्डर ने 1000 शेयर परचेज किया है, जिसका वैल्यू पर शेयर 10 रुपया है। पर शेयर कितना है? 10 रुपया है। सोचो, इस 10 रुपया में से शेयर होल्डर ने 7 रुपया कंपनी को दे दिया है। 7 रुपया दे दिया शेयर होल्डर ने, और 3 रुपया अभी तक नहीं दिया शेयर होल्डर ने। 3 रुपया अभी तक शेयर होल्डर ने नहीं दिया है। तो ये जो 3 रुपया शेयर होल्डर नहीं दिया ना, कितना शेयर्स पे? 1000 शेयर्स पे। मतलब कुल मिला के उसको और कितना रुपया कंपनी को देना है? 3000 रुपया। 1000 शेयर्स पे 3 रुपया करके जो अभी तक नहीं दिया है, उतना ही रुपया वो कंपनी को देने के लिए लायबल है। मतलब शेयर होल्डर का लायबिलिटी लिमिटेड होता है अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड बाय द शेयर होल्डर। जितना रुपया का उसने शेयर परचेज किया है, उतना तक ही उसका लायबिलिटी लिमिटेड है। उससे ज्यादा देने के लिए वो बाध्य, लायबल नहीं है। तो लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, मेरिट होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए। जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स का जो लायबिलिटी होता है ना, वो लिमिटेड होता है। लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड बाय द शेयर होल्डर। सोचो, एक शेयर होल्डर ने 1000 शेयर परचेज किया है, जिसका वैल्यू मान लो 10 रुपया है। एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया है, तो 1000 शेयर के हिसाब से हमको कंपनी को टोटल कितना रुपया देना है? 10,000 रुपया देना है। मान लो पर शेयर हमने 7 रुपया करके पेमेंट कर दिया है। एक एक शेयर पे हमने 7 रुपया पेमेंट कर दिया है। हमको पेमेंट करना था 10 रुपया, हमने पेमेंट कर दिया 7 रुपया। कितना रुपया अभी तक पेमेंट नहीं किया हमने? 3 रुपया पर शेयर। हमने 3 रुपया पर शेयर अभी तक पेमेंट नहीं किया है। तो 1000 शेयर पे हमको फाइनली और कितना रुपया देना है कंपनी को? 3000 रुपया देना है कंपनी को। इससे ज्यादा हमको कंपनी को पैसा नहीं देना है। तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर होता है, जो शेयर परचेज करता है कंपनी में, उसका लायबिलिटी लिमिटेड होता है। लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड बाय द शेयर होल्डर। तो यही बात देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट, कहां तक? टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय द शेयर होल्डर। मतलब शेयर होल्डर ने जितना रुपया का शेयर परचेज किया है, उतना ही रुपया वो देने के लिए लायबल है। उससे ज्यादा वो देने के लिए लायबल नहीं है। शेयर होल्डर उतना ही रुपया देने के लिए लायबल है जितना रुपया का वो शेयर परचेज किया है, उससे ज्यादा वो देने के लिए लायबल नहीं है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। जो सेकंड मेरिट होता है वो होता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या होता है देखो, प्राइवेट कंपनीज में क्या होता है ना, शेयर्स के ट्रांसफरेबिलिटी पे रेस्ट्रिक्शन होता है। प्राइवेट कंपनी के केस में शेयर्स का ट्रांसफरेबिलिटी पे रेस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। मतलब हम अपना शेयर किसी को भी बेच सकते हैं। हमको पैसा का दरकार है, हम तुरंत अपना शेयर फ्रीली किसी को भी बेच सकते हैं। तो इससे क्या होता है, ये एडवांटेज है। लोग जब शेयर परचेज करते हैं तो ये सोच के खरीदते हैं, कल को पैसा का दरकार पड़ेगा तो इजीली ये शेयर बेच देंगे और पैसा वापस आ जाएगा। कल को जब पैसा का इमीडिएटली दरकार पड़ेगा, अर्जेंटली दरकार पड़ेगा, तो शेयर डिस्पोज ऑफ कर देंगे, बेच देंगे और पैसा वापस आ जाएगा, कैश रेडिली अवेलेबल हो जाएगा। तो शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में जो होता है, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, एक जन से दूसरे जगह को बेच सकते हैं। ठीक है, एक शेयर होल्डर अपना शेयर दूसरे शेयर होल्डर को, दूसरे पार्टी को इजीली बेच सकता है। which increases the attractiveness of investment। ठीक है, अट्रैक्टिवनेस फॉर इन्वेस्टमेंट। अब इसके कारण क्या होता है कि शेयर होल्डर लोग पॉजिटिव सोचता है और सोचता है कि पैसा तो अटकेगा नहीं, अगर हमको पैसा का कल को दरकार पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, शेयर इजीली किसी और पार्टी को बेच देंगे और पैसा रिकवर कर लेंगे। थर्ड पॉइंट होता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल का मतलब इनफाइनाइट। ठीक है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस मतलब कंपनी बिजनेस का एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अगर किसी मेंबर का डेथ हो जाता है, कोई मेंबर पागल हो जाता है, कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाता है, कोई मेंबर अगर रिजाइन करता है, किसी के आने से किसी के जाने से कंपनी बिजनेस का एग्जिस्टेंस को फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी बिजनेस चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। किसी के भी आने या जाने या डेथ हो जाने या पागल हो जाने से कंपनी बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब देखो, ओनर्स का डेथ होने से भी बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, मेरिट है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए। एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इज नॉट अफेक्टेड, देखो क्या लिखा है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, डेथ ऑफ अ मेंबर, इंसैनिटी अगर कोई मेंबर पागल हो जाए, रिटायरमेंट अगर कोई रिटायर कर रहा है, कोई रेजिग्नेशन दे रहा है, अपना इस्तीफा दे दिया, इंसॉल्वेंसी कोई बैंकक्रप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, मेंबर्स के ये सब होने से भी कंपनी बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी बिजनेस अपना चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। मेंबर्स विल कम and the members will go, but the company business will go on forever। कंपनी बिजनेस चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। स्कोप फॉर एक्सपेंशन, देखो बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए ना पैसा चाहिए होता है, और कंपनी बिजनेस के लिए ना एक्सपेंशन का स्कोप बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि देखो, एक तो लिमिटेड लाइबिलिटी, ये अट्रैक्ट करता है शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगा बोल के वो लोग कंपनी बिजनेस में पैसा लगाता है। एक इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये भी कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करता है कि वो लोग कंपनी बिजनेस का शेयर परचेज करे। तो देखो क्या क्या चीज एक शेयर होल्डर को, एक पर्सन को अट्रैक्ट करेगा। पर्सन देखेगा कि लिमिटेड लाइबिलिटी है, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, मोर ओवर चांसेस ऑफ रिटर्न पैसा रिटर्न आने का चांसेस ज्यादा है, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने का स्कोप है। तो सब कोई क्या करता है ना, पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, और इससे क्या होता है, कंपनी बिजनेस के पास स्कोप फॉर एक्सपेंशन, बिजनेस को एक्सपैंड करने का जो स्कोप होता है वो ज्यादा हो जाता है। अ कंपनी कैन कलेक्ट ह्यूज अमाउंट, कंपनी ह्यूज कैपिटल कलेक्ट कर सकता है of capital from unlimited number of members, unlimited number of members। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का नंबर ऑफ मेंबर्स अनलिमिटेड होता है, तो एक पब्लिक कंपनी अनलिमिटेड मेंबर से ह्यूज कैपिटल कैलकुलेट जो है गैदर कर सकता है, ह्यूज कैपिटल रेस कर सकता है बिकॉज ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। क्योंकि लाइबिलिटी लिमिटेड है तो सब कोई दौड़ा दौड़ा पैसा लगाता है। इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर्स आर इजीली ट्रांसफरेबल, तो ये भी अट्रैक्ट करता है शेयर होल्डर्स को। एंड चांसेस ऑफ हाई रिटर्न, क्योंकि शेयर होल्डर्स को रिटर्न ज्यादा मिलेगा बोल के लोग पैसा लगाते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, देखो किसी भी बिजनेस का अगर ग्रो करना है ना, बिजनेस चाहता है कि वो ग्रो करे, नियर फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करे, तो उसका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। तो मैनेजमेंट में अगर प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट्स को हमने हायर किया है, कंपनी अफोर्ड कर सकता है कि वो एक्सपर्ट्स को हायर करे, उनको हाई सैलरी पे करे और अपना बिजनेस का मैनेजमेंट स्मूथली चलाए, बिजनेस का फंक्शनिंग स्मूथली चला सके। इससे कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होगा, और मैनेजमेंट अच्छा होगा तो कंपनी का ग्रोथ होगा, कंपनी ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। तो ये कंपनी अफोर्ड कर सकता है कि वो एक्सपर्ट्स को हायर करे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर करे, कंपनी सेक्रेटरीज को हायर करे, लॉयर्स को हायर करे लीगल मैटर्स को देखने के लिए, सो दैट कंपनी का जो फंक्शनिंग है वो स्मूथली चलता रहे, उसमें कोई रुकावट, कोई बाधा ना आ सके। अ कंपनी कैन अफोर्ड टू पे हाई सैलरी, कंपनी अफोर्ड कर सकता है हाई सैलरी पे करना। किसको? स्पेशलिस्ट को, कंपनी स्पेशलिस्ट को हायर करेगा, प्रोफेशनल्स को हायर करेगा, जैसे डॉक्टर्स है ना, बहुत सारा कंपनी डॉक्टर्स को भी हायर करता है। किसी अचानक किसी का तबियत खराब हो गया तो भाई डॉक्टर को रखना पड़ेगा। मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एज ईच डिपार्टमेंट, कंपनी का जितना भी डिपार्टमेंट है इज हेडेड बाय एन एक्सपर्ट, हर डिपार्टमेंट का एक एक्सपर्ट होगा। रिसर्च डिपार्टमेंट में कोई एक्सपर्ट को रखेंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक एक्सपर्ट को रखेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट में एक एक्सपर्ट को रखेंगे, परचेज डिपार्टमेंट में एक एक्सपर्ट को रखेंगे, ठीक है। ग्रेटर एफिशिएंसी, जितना ज्यादा कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, इज ऑब्जर्व इन अ कंपनीज ऑपरेशन एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इससे क्या होगा, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, कंपनी अच्छा डिसीजन लेगा, एक्सपर्ट का सलाह लेगा, और जिसके कारण कंपनी का डिसीजन अच्छा होगा और कंपनी को प्रॉफिट अर्न करने में, कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास, मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।